हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने किया था जो ई ओ क्यू, ठीक है। ई ओ क्यू यहाँ पर जो हमने किया था उसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। इसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर कि कितनी क्वांटिटी में हमें जो है किस क्वांटिटी पर जाकर हमें ऑर्डर दे देना चाहिए। इसमें एक इलस्ट्रेशन 3 जो थी मैंने वो आपको करवा दी थी। अब मैं इसकी 4-5 इलस्ट्रेशन आपको और करवा देती हूँ क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ अटैच होकर क्वेश्चंस बनते हैं। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ऑर्डर लेवल, ये सारी चीज़ें आपकी आगे कंटिन्यू इसी चैप्टर के अंदर होंगी, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे इलस्ट्रेशन 4 उसको बड़े ध्यान से देखना। वो कहता है द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज़ 32 यूनिट, ठीक है, एंड द यूनिट कॉस्ट इज 6 एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25% पर एनम, 25% है पूरे साल की। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर इज़ 150, डिटरमाइन ई ओ क्यू एंड नंबर्स ऑफ ऑर्डर पर ईयर। नंबर्स ऑफ ऑर्डर जो है उसको डिवाइड करने से आ जाएंगे, जितना आपका क्या आएगा ई ओ क्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर, 2 ऑर्डर्स के बीच में टाइम, उसमें भी आप क्या करोगे, कितने मंथ्स, पूरे साल का बात कर रहा है और जितने मंथ में आप ऑर्डर देते हो तो वो जो बीच का डिफरेंस है वो उसका बीच का टाइम पीरियड आ जाएगा। देखिए ज़रा क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन में फॉर्मूले को याद करिए। जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। उसके अंदर आपने फॉर्मूले में किया था 2R कैरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, ये आपने फॉर्मूला किया था। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास टोटल ऑर्डर्स दिए हुए हैं 3200 यूनिट है R आपके पास, ठीक है। P आपके पास 6 रुपया दिया हुआ है। उसके अलावा जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपकी 6 रुपया पर एनम है, ठीक है ना। 6 रुपया जो कॉस्ट है वो पर एनम है। तो 6 रुपये का आप पहले तो क्या करोगे, कितने परसेंट बोलिए उसने कैरिंग कॉस्ट, 25% पर एनम। तो 6 का 25% कितना बन जाएगा आपका 1 रुपया 50 पैसे आपकी कैरिंग कॉस्ट। और ऑर्डर कॉस्ट उसने बोली हुई है इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर इज़ 150, लिखा हुआ है इसने यहाँ पर, ध्यान से देखो। तो मीन ये आपकी 150 दी हुई है। आई थिंक सो कि तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं तो आप उससे इक्विलिब्रियम ऑर्डर निकाल देंगे। मीन 800 यूनिट्स का आपको 800 यूनिट होते ही आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। आपको यूनिट्स कितने हैं 3200 मंगवाने हैं और एक ऑर्डर कितने पे देना है 800 पे। तो इसका मतलब कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे आपको, 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब बात आती है वो कहते हैं साल में आपको, एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको 4 ऑर्डर देने हैं। तो इसका मतलब मान लो एक ऑर्डर आपने जनवरी में दिया, दूसरा आप कब दोगे 3 महीने बाद, फरवरी मार्च छोड़ दोगे, अप्रैल में दोगे, तभी जाकर 4 पूरे होंगे ना। तो इसका मतलब अगर 12 को आप जितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर हैं उनसे डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर ऑर्डर के बीच में कितने का मंथ्स का डिफरेंस है। तो वो तीसरी बात भी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन 5 पर। The Gangas Pumps Company uses about 75,000 volts per year and its usage is fairly constant at 6250 per month, ठीक है। उसके बाद कहता है the valves cost is 1 rupees 50 paisa per unit and when brought in the quantities and the carrying cost of the estimated to 20% of average inventory investment on the annual basis and the cost to place an order and process the delivery is 18 and it takes 45 days to receive delivery from the date of an order and the safety stock of 3250 volts is desired। अब देखो ये क्या क्या पूछता है। पहली चीज़ पूछता है द मोस्ट इक्विलिब्रियम ऑर्डर क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, एंड द ऑर्डर पॉइंट। तीसरा पूछता है मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इफ़ द वॉल इज कॉस्ट 4 रुपीज़ 50 पैसे ईच इंस्टेड ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसे। 1 रुपया 50 पैसे की जगह अगर 4 रुपये 50 पैसे हो जाता है तो क्या होगा, मीन कहाँ पर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट लेनी पड़ती है हमें जो आपकी कॉस्ट होती है उससे। तो इसीलिए वो कहता है उसका इतने परसेंट है तो 20% तो वही रहेगा, लेकिन आपका जो वॉल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 4 रुपये 50 पैसे 1 रुपया 50 पैसे से, ठीक है। अब चलो पहली चीज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वही फॉर्मूला आपका 2R ऑर्डर कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। अब आपके पास क्या क्या चीज़ दी हुई है, आपके पास ऑर्डर भी है कितना 75,000 का। उससे अलग आपके पास क्या दे रखी है 18 रुपये जो है वो आपको क्या दे रखी है ऑर्डर टू प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्लेस एंड ऑर्डर, तो इस मीन्स 18 रुपये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है।
कैरिंग कॉस्ट के बारे में इसने क्या बोला है, जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या है आपकी ₹1.5 पर टू बी ऑन 20%, ठीक है, लिखा हुआ है ना, कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। तो जितनी इन्वेंट्री है उसका 1.5%, तो इसका मतलब ₹1.5 का 20% आपको क्या लेनी पड़ेगी, आपकी कैरिंग कॉस्ट। उसके बेसिस पर आपने ये निकाल दिया इक्वेशन, आपको ये पता चल गया आपको 25 ऑर्डर पर ईयर देने पड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात वो क्या कहता है, द ऑर्डर पॉइंट। अब ऑर्डर पॉइंट कितना देना पड़ेगा, आप देखो ऑर्डर पॉइंट की बात, वो कहता है ऑर्डर पॉइंट से पहले वो एक लाइन लिखी हुई है, इट टेक 45 टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर एंड सेफ्टी स्टॉक इज़ 3200, मीन 3250 तो आप रखते ही रखते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद भी कर लो आपकी ऑर्डर पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक में ऐड कर देते हैं जो लीड टाइम पीरियड, लीड टाइम कल मैंने बताया था ऑर्डर देने और ऑर्डर रिसीव करने के बीच का जो टाइम होता है दैट इज़ लीड टाइम। उस लीड टाइम को हम एवरेज कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर उसको सेफ्टी स्टॉक में ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर पॉइंट हो जाता है। तो अब देखिए सेफ्टी स्टॉक उसने कितना दिया हुआ है, 3250 का दिया हुआ है। लीड टाइम पीरियड उसने कितना दिया हुआ है, 1.5 मंथ का दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसने 45 डेज़ हो गए ना, 45 डेज़ को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, मंथ में, तो वो कितना हो गया, 1.5 महीना हो गया। और उसके अलावा जो ऑर्डर यूनिट्स हैं वो कितने देते हैं आप, 6250 यूनिट्स, ठीक है। तो कहता है 6250 यूनिट पर मंथ आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है। और क्योंकि देखो 75,000 है, 75,000 को 12 से आप डिवाइड कर देख लीजिए, 75,000 को 12 से, तो आपका क्या आ जाएगा, 12 छिक 72 और 12 छिक 72 और 12 दूनी 24, ये 6250 आपका आ जाएगा एक मंथ की कंजम्पशन। ये साल की थी 75,000, तो एक मंथ की 6250, तो 6250 पर मंथ के हिसाब से, और 1.5 टाइम पीरियड है आपका लीड टाइम पीरियड और सेफ्टी स्टॉक ये है, तो आपका ऑर्डर लेवल आ गया 12,625 यूनिट आपको ऑर्डर देना ही देना पड़ेगा। क्लियर है ये, आई थिंक सो क्लियर होगा। और बेटा इसको मैं कहीं और नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला, आप यहाँ पर इसको अलग से हेडलाइंस में डाल सकते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, इसको बोल्ड कर लीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वो कहता है कि अगर आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाए, ₹1.5 से बढ़कर कितनी हो जाए, ₹4.5 हो जाए, तो उस केस में आपकी इक्वेरियम ऑर्डर क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा भाई। क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। पहले आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, 1.5 पर 20% से थी, 30 पैसे थी, अब आपकी 4.5 पर 20% से है, 90 पैसे हो जाएगी। उससे क्या होगा, नंबर्स ऑफ जो ऑर्डर होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। पहले आपके 25 थे, अब आपके 43 हो गए, तो जो ऑर्डर हैं वो आपके क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए यहाँ से। आई थिंक सो कि ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे आगे जो हैं वो और फॉर्मूले हैं वो मैं आपको कराती हूँ, और इसी में हो जाएगी आपका, इसी वीडियो में ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कुछ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट से रिलेटेड हैं, जहाँ पर आपको इक्वेरियम ऑर्डर क्वांटिटी में डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला ना देकर, ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला ना देकर कुछ अलग से अगर आपको पूछा जाता है तो उस बेसिस पर आपको कैसे निकालने हैं। वो कहता है कि अगर आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TIC, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल कॉस्ट जिसको बोलते हैं, दूसरा वो कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरा आपका क्या होता है, होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट। यही तीनों चीज़ें थी जिसमें कि आपका मटेरियल कॉस्ट को R से आप दिखाते थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट को C0 से दिखाते हैं, O से सॉरी, और कैरिंग कॉस्ट को C से दिखाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो ये कहता है परचेज जो प्राइस है मटेरियल का, उसको निकालने के लिए कहता है कि जो आपकी परचेज जितने यूनिट्स होते हैं अगर उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है। इसी तरीके से जो आपका यूनिट्स होते हैं अगर उनको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए और ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आपकी क्या आ जाती है, ये। तो ये टोटल ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला है। नीचे वाला जो है वो टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है, और वो कहता है टोटल अगर कॉस्ट की बात करें तो इन तीनों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आप ध्यान से देखिए R × P, R / Q0 C0, तो ये सारा सॉल्व करके इसको ये एक इक्वेशन बन जाती है, और इसको सॉल्व करके जब आप निकालेंगे तो ये इसी के इक्वल बन जाती है। आई थिंक सो कि क्लियर होगा। अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा इसमें थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान देना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। R जो है वैसे तो इसको ये पीछे बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ बता रहा है तो आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं।
क्लियर है। अब देखिए इलस्ट्रेशन 6 में वो क्या कहता है, बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। ए फैक्ट्री बाय एंड यूज़ द कंपोनेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10 पर यूनिट एंड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 2000 यूनिट, 2000 यूनिट्स की उसको ज़रूरत है, और 10 रुपीज़ जो है वो क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। वो कहता है कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ द इन्वेंट्री एंड द ऑर्डर कॉस्ट इज मीन 10 रुपये का 10% मीन 1 रुपया जो होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है ऑर्डर कॉस्ट इज़ 40 रुपीज़ आपकी पर ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है। एंड द परचेज मैनेजर प्रोसेस दैट द ऑर्डर कॉस्ट इज़ वेरी हाई, इट इज़ प्रॉफिटेबल टू प्लेस द सिंगल ऑर्डर। अगर हम इतने ऑर्डर्स की बजाय अगर हम सिंगल ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ताकि हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए, उसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, फॉर द इंटायर इट इज़ प्रॉफिटेबल टू प्लेस द सिंगल ऑर्डर फॉर द इंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट। ही ऑल्सो सेज दैट इफ़ वी ऑर्डर 2000 यूनिट एट 1 वी कैन गेट 2% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर। अगर हम 2000 यूनिट का ऊपर कितने का देना है, वो कहता है ऊपर 2000 का दिया है, तो कहता है अगर हम 2000 से ज़्यादा का ऑर्डर अगर देते हैं तो हमें 2% का सप्लायर से डिस्काउंट भी मिलता है, वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है। तो कहता है आपको ये बताना है कि हमें अपना रिकमेंडेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए ज़रा, इकोनॉमिक ऑर्डर का फॉर्मूला लिखिए, उसमें आर आपको दिया हुआ है 2000 यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ऑर्डर कॉस्ट भी दी हुई है 40 रुपीज़ है। उसके अलावा आपको ये भी दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट जो है वो रुपीज़ की है, पर यूनिट पे कितनी है, 10% है कैरिंग कॉस्ट, वो भी आपकी आ गई। उससे आपको ये पता चल गया 400 यूनिट देने हैं, और 400 यूनिट 2000 के हिसाब से अगर आप 2000 को 400 से डिवाइड करते हैं तो आपके कितने ऑर्डर बन गए, नंबर्स ऑफ ऑर्डर आपके 5 बन गए। यहाँ से क्लियर हो गया। अब वो कहता है टोटल अगर कॉस्ट को आगे वो कहते हैं अगर टोटल कॉस्ट जो होती है, अगर हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मटेरियल कॉस्ट कितनी हुई, तो कहते हैं मटेरियल कॉस्ट हुई 2000 का हमें मटेरियल चाहिए है। ठीक है, और कितने रुपए पर यूनिट है, 10 के हिसाब से है। फिर उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट की बात हुई, तो ऑर्डर कॉस्ट कितनी हुई हमारी, ऑर्डर कॉस्ट वो कहते हैं 2000 पर जो क्वांटिटी कितनी है 400 पर ऑर्डर है और 40 रुपये पर है, तो 200 रुपया हो गई। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, जितनी क्वांटिटी जितने यूनिट्स हम मंगवा रहे हैं उसका क्या है 10% है, या 1/2 या 2 से जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 1 रुपीज़ आई है। 10 का 10% कितना आता है, 10 रुपीज़ का 10% जो होता है वो कितना आएगा, 1 रुपीज़ आएगा। तो ये 1 वही वाला 1 है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल आ गई 20,400 का, मीन 20,400 आपकी इतने ऑर्डर में कॉस्ट आती है। अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हो। कहते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इफ द ऑर्डर इज प्लेस फॉर 2000 यूनिट 1 लॉट। अगर आप सिर्फ एक ही ऑर्डर देते हैं तो कैसे होगा, अगर आप एक देंगे तो आपको 2% का डिस्काउंट भी। देखो यहाँ आपने ऑर्डर दिए थे, कितने दिए थे, पीछे जो आपने किया था उसमें ऑर्डर कितने थे, टोटल 5 ऑर्डर निकले थे, 5 निकले थे ना बेटा। देखो ध्यान से, जब 2000 यूनिट आपको चाहिए थे तो आपने टोटल 5 यूनिट मंगवाए थे। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो अगर आप 5 ना मंगवा कर क्या करते हैं, सिंगल एक ही मंगवाते हैं, तो एक पर क्या होगा, कॉस्ट जो है वो 10 रुपये से कितने % कम होनी है, 2%। तो 10 का 2% कितना हो गया, 20। ठीक है, पैसे। अब 20 पैसे का मतलब है 10 रुपये में से आपको 20 पैसे घटाने हैं, तो कॉस्ट कितनी आ गई, 9 रुपया 80 पैसे। तो इसका मतलब अब आपको 2000 रुपये जो हैं, 2000 यूनिट जो हैं वो 9 रुपये 80 पैसे के हिसाब से आप लोगे तो 19,600 के हो गए। ठीक है, अब जब सिंगल ऑर्डर दे रहे हो तो सिंगल ऑर्डर तो सिर्फ 40 रुपये कॉस्ट है, तो आपकी ये 40 आ गई। अब कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि अब आपको माल ज़्यादा मात्रा में लाना है। तो कहते हैं कैरिंग कॉस्ट कैसे, अब 2000, पहले तो आपको क्या करते थे 400 यूनिट एक टाइम मिलाते थे, अब आपको 2000 यूनिट एक टाइम मिलाने हैं, और कॉस्ट 9 वहाँ पर कितनी थी, 10 का 10%। यहाँ पर क्या थी, 10 का 10% थी। अब यहाँ पर क्या आएगी, 9.80 का 10%। अब 9.80 का 10% कितना बना, 0.98। तो 0.98 के हिसाब से क्या पड़ गई, 980। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी बनी आपकी, 20,620, और यहाँ थी 20,420। तो इसका मतलब अगर हम 2000 यूनिट को अगर एक ही ऑर्डर में मंगवाते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी, कितनी, 220 रुपया। ठीक है, ध्यान से देखना। और इसका मतलब क्या है कि जो हम 5 ऑर्डर देते हैं, 400 चीज़ें मंगवाते हैं, 400 यूनिट्स मंगवाए, 400 शूज़ के पैकेट्स मंगवाए, 400 बैग मंगवाए, तो 400 मंगवाते हैं तो हमारा फ़ायदा है, नहीं तो हमारा नुकसान है। क्यों, बेशक हमारी इससे क्या है,
जो आपकी ऑर्डर कॉस्ट है वो तो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है 160 रुपये से, लेकिन जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है 200 रुपये से, वो बढ़कर कितनी हो जाती है 980 रुपये। तो सारा अब यहाँ पर नुकसान हो जाता है, ठीक है। हालांकि आपको 2% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, आपकी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो भी कम हो रही है, लेकिन जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो एक मात्रा से बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से आपको ये नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरह से। अब देखिए ज़रा 7th इलस्ट्रेशन इसी की, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको 7, 8, 9 3 इलस्ट्रेशन और हैं और इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये तीनों इलस्ट्रेशन अगली वीडियो में करवा देती हूँ मैं आपको।